नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू लूसेंट जीके। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं रोज़ ऐसी नई वीडियोस लेकर आ सकूं। चलिए आज शुरू करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ अ ब्रिटिश पावर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बंगाल से। मुर्शिद कुली खान 1717 में अपॉइंट किए जाते हैं बंगाल के सूबेदार बाय मुग़ल एम्पायर फ़र्रुखसियार, और उन्हें गवर्नरशिप दे दी जाती है उड़ीसा की फ़र्रुखसियार के द्वारा 1719 में। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया था कि इन्होंने बंगाल की कैपिटल थी वो ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी थी। अगले राजा आते हैं सुहाजुद्दीन। ये सन इन लॉ थे मुर्शिद कुली खान के। ही वॉज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार। इन्हें बिहार की गवर्नरशिप दे दी गई थी मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1733 में। इनका राज जो है 1727 से 39 के बीच में चला था। इसके बाद आते हैं सरफराज खान। 1739 से 40 के बीच में चला था। ये सुहाजुद्दीन के बेटे थे और इन्हें मर्डर कर दिया गया था बाय अलीवर्दी खान, जो कि एक डिप्टी गवर्नर थे बिहार के 1740 में। इसके बाद अलीवर्दी खान, जिसका राज 1740 से 56 तक चला था, उसने अपनी जो गद्दी हथियाई थी उसको लीगलाइज कर दिया बाय रिसीविंग अ फरमान फ्रॉम अ मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला आफ्टर पेइंग हिम रुपीज़ 2 करोड़। उसने 2 करोड़ रुपए दिए और अपनी गद्दी को एक लीगलाइज कर दिया। ही प्रिवेंटेड द इंग्लिश एंड फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट कलकत्ता एंड चंद्रनगौर रिस्पेक्टिवली। यानी कि इंग्लिश लोगों को उन्होंने कलकत्ता में फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई करने नहीं दिया, इसी प्रकार फ्रेंच को भी चंद्रनगौर में नहीं करने दिया। अलीवर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला, जिनका राज चलता है 1756 से 57 के बीच में। अलीवर्दी खान जो हैं सक्सीड किए जाते हैं बाय इस ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान के ये ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इंग्लिश फैक्ट्री कसीम बाज़ार को सीज़ कर लिया था। ऑन 20 जून 1756 फोर्ट विलियम ने सरेंडर कर दिया, लेकिन रॉबर्ट क्लीव ने आकर कलकत्ता को फिर से रिकवर कर लिया था। 2 जनवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की जाती है, जिसमें सिराज जो है वो प्रैक्टिकली सारी डिमांड्स को मान लेते हैं। ब्रिटिश ने इसके बाद चंद्रनगौर, जो कि एक फ्रेंच सेटलमेंट थी, उसे कैप्चर कर लिया था 1757 में। ऐसे कई सारे विवाद हुए ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी होती है, जो कि जून 1757 में लड़ी जाती है। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार होती है। इन लोगों ने नवाब को बीट्रे किया था, यानी कि धोखा दिया था। एक थे मीर जाफ़र, मीर बख्शी, मानिक चंद, अमी चंद, जगत सेठ और कदीम खान। इस युद्ध के बाद कंपनी को एक राइट मिल जाता है फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और इन्हें ज़मींदारी मिल जाती है 24 परगना की। परगना एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट होते हैं। मीर जाफ़र जो है इसके बाद राजा बनाए जाते हैं, लेकिन उनको भी उनके शिकंजों में कसना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी इन द फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। इसके बाद आते हैं राजा मीर कासिम, जिनका राज चलता है 1760 से 64 के बीच में। मीर कासिम ने बुर्दवन, मिदनापुर, चित्तागोंग जैसे एरियाज़ को सीड किया था। इसके बाद उन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल बदल दी थी। मीर कासिम की शुरू में ही लड़ाई होनी शुरू हो गई थी ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो दस्तक का मिसयूज़ करते थे। इस अनबन की वजह से लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स उसे हरा देते हैं और वो भाग जाते हैं अवध की तरफ। वहाँ उन्हें मिलता है साथ अवध रूलर सहाजुद्दौला का और एक मुगल एम्पायर शाह आलम टू का। ये तीनों मिलकर बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और ये तीनों हार जाते हैं और मुनरो के द्वारा, जो कि ब्रिटिशर्स के की तरफ से लड़ रहे थे। मीर जाफिर जो है फिर से बिठाया जाता है थ्रोन पर। मीर कासिम के सक्सेसर्स रहते हैं मीर जाफ़र, फिर आते हैं निज़ामुद्दौला, फिर आते हैं सैफुद्दौला एंड फिर आते हैं मुबारकउद्दौला। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उसके बेटे निज़ामुद्दौला को थ्रोन पर बिठाया जाता है एंड साइन करते हैं ट्रीटी 1765 में, बाय विच नवाब को मोस्ट ऑफ द आर्मी को डिस्बैंड करना पड़ता है एंड टू एडमिनिस्टर द बंगाल थ्रू द डिप्टी सूबेदार, जो कि नॉमिनेट किया जाता था कंपनी के द्वारा। क्लीव ने 2 सेपरेट ट्रीटीज़ की थी, ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद, फिर शाह आलम टू एंड सहाजुद्दौला, जिन्होंने युद्ध हारा था बैटल ऑफ बक्सर। इस युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल शुरू हो जाती है इन 1765। कंपनी के पास दीवानी और निज़ामत राइट आ जाते हैं। दीवानी रिलेटेड टू द रेवेन्यू कलेक्शन और निज़ामत जो होता है वह एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। कंपनी ने ये दोनों राइट्स निज़ामुद्दौला से पा लिए थे, जो नवाब थे उस वक्त।
लेकिन कंपनी ने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पाई थी ताकि उन पर नाम ना आए। सिर्फ वो कठपुतली बनाते थे राजा को और सारा काम खुद करते थे, गलत मलत। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को 1772 में बंद कर दिया था। आज हमने पढ़ा था कि बंगाल में ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना कब्जा किया। आगे भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। बाय।